वेलकम अगेन दोस्तों। सेक्स की बात है सेक्स गुरु के साथ। ये मत समझना कि मैं सेक्स गुरु के साथ बातें करना थी, इस तो बातें कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सब में चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और लोगों को बोल रहा हूँ कि आप भी एक्सपीरियंस शेयर करें, लोगों से सीखिए, काफ़ी सारा रिसर्च करें तो आपको पता चले कि ऐसा आपको मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ही सही कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, आज मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ सुहागरात। हिंदुस्तान में सुहागरात का इम्पोर्टेंस बहुत है, बरसों से। सुहागरात यानी हर फीमेल मेल एक सपना होता है। भले पहले के ज़माने में तो ऐसा था कि सुहागरात में ही पति पत्नी एक दूसरे को मिलते थे सही तरह से और पहली बार सेक्स करते थे। वो पहले होता था। अभी जनरेशन बहुत फास्ट हो गया, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उनका सेक्स पहले हो गया, लेकिन फिर भी शादी के बाद के जो सुहाग रात का वो सपना हर किसी का होता है। सुहाग रात यानी हर किसी के माइंड में एक दिमाग आती है कि दुल्हन बैठी है, फूल वगैरह बिछाए, गद्दे में फूल वगैरह डाले हुए, और दूल्हा दूल्हे के फ्रेंड्स सब आते हैं, काफ़ी परेशान करते हैं दूल्हे के दोस्त लोग। तो दूल्हे के दोस्त लोग ने करना चाहिए परेशान, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन एक लिमिट के बाद उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये उनका दोनों का वक्त है जो उन दोनों के साथ, दोनों को एक दूसरे के साथ बिताना है, अच्छी तरह से दोनों को समझना है। अच्छा, काफ़ी लोगों में एक परसेप्शन रहता है कि सुहाग रात है तो हम लोग सेक्स तो जिंदगी भर करेंगे, बातें करेंगे, हम समझेंगे, ये करेंगे। तो मेरा बोलना मतलब है समझने के लिए पूरा लाइफ है आपके लिए। लेकिन सुहागरात ऐसा है कि दो जिस्मों का मिलन है। दो जिस्मों को सही तरह से एक दूसरे के साथ मिलना है, दो जिस्मों को एक दूसरे को पहचानना है, परखना है, ध्यानना है, सब तरह से उस पर समझना है। यानी अंग अंग एक दूसरे के साथ मिल जाए, और वो जब कब मिलेंगे, जब एक दूसरे को समझेंगे ना। आपको बोलना कम है, आपकी शरीर की भाषा एक दूसरे के साथ ज़्यादा शेयर करनी। जैसे पहले के ज़माने में ऐसा था कि बीवी ऐसे घूंघट में बैठी है, घूंघट उठा रहे हो, वो अमिताभ बच्चन का जो मूवी है, वो गाना आज की डेट पे भी फेमस है कि सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा फिल्मी बन जाओ, उसमें गलत भी नहीं है। जिंदगी में तुम भले तुम कोई तुम्हारा वीडियो नहीं निकाल रहे, लेकिन तुम खुद अपने आंखों में ये कैमरे में कैद कर रहे हो, अपने दिमाग में वो मेमोरी में स्टोर कर रहे हो ये जो पल है। तो ये पल आपको ऐसे ही करना है कि जैसे आप कोई फिल्म के लिए अच्छी तरह से काम कर रहे हो, और आपको इसका सही तरह से एंजॉयमेंट लेना चाहिए। शरीर के साथ शरीर का मिलन वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सुहागरात, आज के ज़माने में बच्चे लोग तो पहले से ही सेक्स कर लेते, तो सेक्स कर लेते तो वो तो टेम्पररी आपकी भूख है, यानी मैं आपको भूख लगी खाना खा लिया। लेकिन ये सुहाग रात है, यानी दो जिस्मों को एक दूसरे के साथ खेलना है, कूदना है, यानी सब तरह से ये एक पूरा एक रात है। हो सके तो जिस दिन शादी हुई तो उस दिन आप रेस्ट करके दूसरे दिन आप सुहाग रात मनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि थोड़ा फ्रेश माइंड से, ज़्यादा टायर्ड नहीं रहोगे। कई लोग सुहाग रात में काफ़ी गोलियां खाते, पलंग तोड़ पान खाते, काफ़ी काफ़ी चीज़ करते। मेरे हिसाब से मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है या ये है, लेकिन आपको शारीरिक तृष्णा संतोषने के लिए सुहागरात नहीं है, लेकिन शारीरिक फिजिकल होना भी ज़रूरी है। उसके लिए हाँ, आप शायद वीक हो या आपका कुछ प्रॉब्लम हो तो आप गोलियां वगैरह सब खा सकते हैं। आपका समय बढ़ाने के लिए, आनंद लेने के लिए आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन दैट शुड बी इन लिमिट। क्योंकि आपको एक दूसरे के साथ पल बिताना है, वो भी बिना वस्त्रों के, ज़्यादातर बिना वस्त्रों के, वो हिसाब से समझना है। जैसे आपने वो पूरी दुल्हन जैसे पूरा कपड़ा पहना है, गहने पहने हैं, तो धीरे 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 एक एक ज्वेलरी उतारना, उसका एक एक वस्त्र उतारना, एक दूसरे का है ना, वो स्त्री भी पुरुष का एक एक वस्त्र उतारती है। एक दूसरे को पहले शुरुआत आंखों से एक दूसरे से बातें करते हैं, फिर चुंबन या जो 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 बोलते हैं ना फोर प्ले, यानी जो सेक्स के पहले का जो है वो जितना हो सके उतना ज़्यादा एक दूसरे को करना है। अंग अंग एक दूसरे, यानी हो सके तो लाइट में ही करो, तो आपको अंग अंग का दर्शन होएगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ मोल है, कहाँ ये। अपने अपने पात्र की शारीरिक खामियां से, शारीरिक खूबियाँ, एक एक चीज़ को आप निरख लो,
ध्यान से पता चलेगा कि सेक्स खाली करना इम्पोर्टेंट नहीं, शरीर को शरीर के साथ समझना है, और वो शरीर एक दूसरे के लिए ही है, और वो दो शरीर को एक होना है, और एक होने के लिए सब कोशिश करनी है। इसको बोलते हैं एक सुहागरात का एक फोर प्ले। फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ो, फिर धीरे धीरे सब वस्त्र उतारे, फिर आपने उसके चुंबन किया, आप उसके वक्षस्थल को पे या कमर या सब सब जगह आप हाथ को घुमाना, आपको चुंबन करना है, ये सब तरह से वो प्रोसीजर को इतना फॉलो करना है कि आपको उसमें सही तरह से आनंद आवे। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी किसी को एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसको फिर सेक्स चालू करना पड़ता है, क्योंकि नहीं करोगे तो शायद उनका पानी निकल जाएगा, तो वो फिर नहीं करना। हो सके तो फिर जितना हो सके उतना कंट्रोल करके आप फोर प्ले करो। लेकिन आपसे ऐसा लग रहा है कि आपको कभी कंट्रोल नहीं हो सकता, तभी आप सेक्स करना चालू करो। हो सके तो सुहाग रात के दिन ज़्यादा सब आसन मत करो। जो नॉर्मल जो पुरुष और स्त्री को सेक्स के टाइम पे नॉर्मल आसन जो यूज करते हैं, वो आसन में ही मेरे हिसाब से रहो और आनंद लो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे शरीर का शरीर से मिलन पूरा होता है, कंप्लीट फ्रॉम हेड टू लेग्स एक दूसरे के साथ होता है, सब तरह से साथ होते हैं। तो वो और एक दूसरे के साथ हग करके रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को यानी क्या क्या नहीं कर लेते। यानी आप इमेजिन कर सकते हो कि मैंने सुहाग रात में ये किया वो किया वो किया। हाँ, भी थोड़े मज़ेदार एग्जाम्पल्स दूँ। जैसे सुहाग रात रहती है तो दोस्त लोग तो मस्ती के लिए तैयार ही रहते हैं, उनको तो छोड़ते ही नहीं है, दो दो तीन तीन बजे तक छोड़ते नहीं है, और ये पुरुष और स्त्री डेस्परेट हो जाते हैं कि उनको उनका जो अच्छा दिन है रात है वो मनानी रहती है। तो दोस्तों को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक वक्त के बाद उनको छोड़ दो। काफ़ी हम लोग ने देखा है कि हमने एक दोस्त को मिठाई में गोली खिला दी थी, तो हम लोग तो बहुत खुश हो गए, और उसका गोली का असर ऐसा होने आया लगा। तो दूसरे दिन जब भी उसको पूछा ना, तो बोला यार 24 घंटे, यानी बोल रहा हूँ ना 24 घंटे ना, अभी तुमसे बात कर रहा हूँ ना तभी भी बार बार मेरा उठ रहे, शांति नहीं हो रही। तो हम लोग बहुत खुश हो गए कि चलो वो बहाने उसने सेक्स के लिए बहुत अच्छा किया। फिर एक बार हम लोग ने मस्ती किया था, कुछ एक थोड़ा भगवान जैसा बनाया था, चुनरी वगैरह डाली थी, फूल डाले थे। फिर उसके एक अच्छे दोस्त एकदम जो उसका बात सुनता है, इस दोस्त को बोला कि उसको बोल के घर वालों ने बोला है इसको पैर पड़ के बीबी को बोलना कि उसका अपना साड़ी का पल्लू फैला के पैर पड़ के फिर वो भगवान को हम लोग को वापस दे देना, और फिर सेक्स चालू करना। एक्चुअली उसके अंदर हम लोग ने नीरोध के फूके भर के ऊपर चुनरी वगैरह डाली। तो भाई ने मालूम नहीं, वो दोस्त का मान रहा था, तो उसने बीवी को बोला, उसने बीवी ने पल्लू फैला के पैर पड़ा, ये सब किया। फिर वो बोला कि उसके सामने कुछ नहीं कर सकते, तो आपको वापस देना है। तो जब भी वो लेके देने को आया तो देखा तो नीरोध के फूके थे, तो इतना जोर जोर से हंसने लगा। ये अच्छी बात है, क्योंकि अपने आप से उल्लू बनना, गुस्सा नहीं किया क्योंकि हंसा, तो उसके लिए खुद के लिए एक मेमोरी बन गई कि मैं भी ऐसा सब चीज किया। फिर वो इतना गाली अंदर से ही उसका जो जोर जोर से हंसने का और गाली का आवाज आ रहा था ना, ये सब दोस्त लोग बाहर सुन रहे। फिर दोस्त लोग पापड़ डालते बेड के नीचे, बाहर अलग अलग जगह अलार्म लगाते, कोई दोस्त छुप के रहता है कि कुछ शुरू हो जाए बाद में बाहर निकलो, ऐसा है। तो ये बहुत सारे मस्ती के पल है, थोड़े आनंद के पल है, सब उसको आजमा लो, आनंद कर लो। सुहाग रात, लेकिन सुहाग रात अच्छी तरह से मनाने की कोशिश करो। अपने ज़िंदगी का एक जो दौर है उसको एकदम सुंदर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आपका जो पहला बोलता है ना, पहला दिन ही पहला रात ही जो शुभ जावे या सही तरह से जावे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से जाएगी, आपको आनंद होएगा।